नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल हिमाचल ट्रांसपोर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त पंकज शर्मा। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सावन के महीने में भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। आज मैं आपको श्रीखंड महादेव की यात्रा करवाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र श्रीखंड महादेव की यात्रा। श्रीखंड जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता कुल्लू से और दूसरा शिमला से। हम अभी शिमला से रामपुर तक आए और उसके आगे इस बस में देवटांग तक जाएंगे। देवटांग में शिवजी जी का पुराना मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वहीं से श्रीखंड की पूर्ण यात्रा शुरू होती है, इसलिए हम भी पहले देवटांग में शिवजी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं देवटांग में। अभी देवटांग में शिवजी जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे श्रीखंड। श्रीखंड महादेव यात्रा तभी पूरी होती है जब यहाँ पर दर्शन करें। इस प्राचीन मंदिर को शिवडांग के नाम से भी जाना जाता है। महादेव जी ने इस प्राचीन मंदिर में तपस्या करी थी। जब भस्मासुर उनको भस्म करने के लिए आए तो महादेव जी को बाहर जाने का रास्ता ना मिला, तो फिर उन्होंने इस मंदिर में छोटा सा हॉल बनाकर श्रीखंड में जाकर पहुंच गए। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं प्राचीन मंदिर। ये आप ऊपर की तरफ जो हॉल देख रहे हैं, ये वही हॉल है जहाँ से शिवजी भगवान इस हॉल से श्रीखंड में पहुँचे थे। हम देवटांग में शिवजी जी के दर्शन करने के बाद चल पड़े श्रीखंड की ओर। अब हम इसी बस में बागी पुल तक आए और आगे जाऊं विलेज तक जाएंगे। हमारा रामपुर से बागी पुल तक का किराया 80 रुपये लगे। अभी हम बागी पुल से जाऊं विलेज तक इन पिकअप की हेल्प से जाएंगे और एक पर्सन का किराया 50 रुपये है। बागी पुल से जाऊं विलेज 7 किलोमीटर तक का सफ़र है। अभी हम पहुंच चुके हैं जाऊं विलेज। सिंगाड़ में इस यात्रा का बेस कैंप है। जाऊं विलेज से सिंगाड़ 3 किलोमीटर है और हम आज रात को सिंगाड़ में ही रुकेंगे। ये देखो आप, सेब के बगीचे।
3 किलोमीटर छोटा सा ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे सिंगाड़ में। अब हम सिंगाड़ में यहीं पर रुकेंगे। अभी यहाँ पर ये साधु संत देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं और ये श्रीखंड महादेव की यात्रा करने जा रहे हैं। तो अभी ये रास्ते में जितने भी लंगर स्थान आएंगे तो उन सभी में जाएंगे। तो अभी ये यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आए हैं, फिर उसके आगे श्रीखंड के लिए जाएंगे। यहाँ पर अभी आरती हो रही है। जय शिव शंकर। माथा टेकने के बाद हमने उसके बाद लंगर खाया और अभी यहाँ पर ये लंगर के लिए रोटियां बना रहे हैं। फिर मैं उसके बाद सो गया और फिर हमारी यात्रा शुरू होती है सुबह 5 बजे। हम 5 बजे सिंगाड़ से श्रीखंड के लिए निकल गए। श्रीखंड की यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर अपना मेडिकल चेकअप करवाना होता है। उसके बाद ही आपको आगे जाने की परमिशन दी जाती है। अभी हम इस कुरपान खड्ड के साथ साथ बरहाटी नाला तक जाएंगे।
बराटी नाला से काली घाटी तक इस चढ़ाई को डंडादार की चढ़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये चढ़ाई एक डंडे की तरह खड़ी चढ़ाई है। फिर हम पहुंच गए काली टोप। हमने काली टोप में थोड़ा सा आराम किया। फिर उसके बाद मैगी खाई और चल पड़े आगे की ओर। अगर वेदर साफ हो तो आपको महादेव जी के पहले दर्शन यहीं से हो जाते हैं, पर आज धुंध है जिस कारण दर्शन नहीं हुए। हर काली घाटी से भीमतलाई तक हमें नीचे की तरफ उतरना होता है और ये बारिश की वजह से कई बार स्लिपरी भी हो जाता है, जिसका नीचे उतरना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वो दूर जो टेंट दिख रहे हैं वही है भीमतलाई। अभी हम भीमतलाई से निकल चुके हैं। रास्ते में आपको ये छोटे छोटे झरने और आगे कुछ बड़े झरने भी मिलेंगे। हर हर महादेव, हर महादेव।
ये रहा श्रीखंड जाने वाले रास्ते का पहला ग्लेशियर। अभी इसके ऊपर से हमें आगे के लिए जाना होगा। जय शंभू, जय शंकर। अभी हमें ऐसे छोटे छोटे झरने पार करने के बाद आगे के लिए जाना होता है। ये झरने इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि बस इनको देखते रहें। भैया आप देवेंद्र के दोस्त नहीं? ना ना। फिर हम पहुँचे भीमद्वार। आज के दिन हम सिंगाड़ से भीमद्वार तक आए और अभी समय हो रहा है शाम के 7 बजे। हम भीमद्वार में रात को रुके और राजमा चावल खाकर सो गए। फिर हमारी सुबह होती है सुबह के 6 बजे। ये रहा हमारा टेंट जिसमें हम रात को रहे थे और इसकी रात को रहने की कॉस्ट और खाना 400 रुपीस रहा। और ये रही भीमद्वार से कुछ खूबसूरती के नज़ारे और ये झरना। घुटने में दर्द है जाइए ऊपर कोशिश करेंगे मेरी बात सुन जाएगी मैं भी टूटा ये भी टूटा चल तो बोले ओम बोलेगा कोई बात नहीं। जय शंभू ये भी बहुत हमारे लिए हो गया भैया दर्शन। देखो शताशत मेरे भाई
ये जो आप झरना देख रहे हैं, ये झरना 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ऐसा कहा जाता है पार्वती माँ शिवजी जी को इस झरने में नहाने के लिए उत्साहित करती थी, इसलिए इस झरना को पार्वती झरना के नाम से जाना जाता है। और ये खूबसूरती को बयां करना एक नामुमकिन सा है। वो रहा भीमद्वार। इन झरनों और इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए फिर हम पहुंच गए पार्वती बाग। ये रहा पार्वती बाग। हर हर महादेव। पार्वती बाग समुद्र तल से 14,800 फीट की ऊंचाई पर है। बोले तेरे है ना बहुत बड़ा प्यार है, तेना छोड़ के भी किस जाऊं मैं। तू है मेरा संसार है, और तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है। बोले तेरे है ना बहुत बड़ा प्यार है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। फिर हम चल पड़े पार्वती बाग से नैन सरोवर की ओर। अभी पार्वती बाग से नैन सरोवर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तेरी खातर के कर जाऊं भोले मन में कुछ नहीं बेरा है। दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो भोले मेरा है। तेरी खातर आए। इन पत्थरों पर चलना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि पूछो ही मत। फिर हम इन पत्थरों पर चलते हुए पहुंच गए नैन सरोवर। ऐसा कहा जाता है ये नैन सरोवर पार्वती माँ के आंसुओं से बना गया है, क्योंकि जब शिवजी भगवान समाधि में चले गए थे तो फिर उसके बाद उनके विलाप से ये नैन सरोवर माता जी के आंसुओं से भरा गया। पड़ेगी भोले लिखी पहला की। फिर मैंने वहाँ पर नैन सरोवर में पानी की बोतल भर ली, क्योंकि अभी उसके बाद ऊपर श्रीखंड तक पानी नहीं मिलेगा। रोई खड़ी थी मैं तने किस तरह बताऊं, बहुत गड़ा है प्यार तेरे ते बार बार दोहराऊं। मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूं। नैन सरोवर से श्रीखंड तक का अभी आगे 6 से 7 किलोमीटर तक का रास्ता है, और ये आगे सबसे डिफ़िकल्ट रास्तों में से एक रास्ता है। जय बोले। मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले मन में कुछ नहीं होएगा। जाऊं तने घर छोड़ के भोले देख ले फिर तू रोएगा।
हट छोड़ देने भूले अपना ले कदे तने न सताऊंगी किसे ते कोई मतलब नहीं सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी परिवार ते बन जागा भोले साथ निभा दे तेरा जो भी भा जागा मन ने मत हाथ छुड़ावे तू भोला पर्वत का मैं रानी मैना की तेरी मेरी तार पड़े बोले। आओ भोले आओ, आ जाओ। चलो भाई आपको बढ़िया दर्शन हो, आपको सबको बढ़िया आराम से दर्शन हो, मौसम भी आपका साथ है। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैना की तेरी मेरी श्रीखंड महादेव यात्रा मुबारक। बड़ी मान जाने सच में तेरे है ना बहुत बड़ा प्यार है। अभी हम पहुंच चुके हैं भीम पौड़ी। ये भीम पौड़ी सीधी स्वर्ग तक जानी थी, पर ये एक रात में बनानी थी तो वो मुश्किल सा था। और ये रही पांडुलिपि जो सिर्फ पांडव ही पढ़ सकते थे। वो रहे महादेव जी के पहले दर्शन। जय श्रीखंड महादेव। ये भोलेनाथ का फेस है और ये त्रिशूल है। ये बाजू है और यहाँ से यहाँ त्रिशूल। ये भोलेनाथ, एक साइड को हनुमान जी और परली साइड को भोलेनाथ जी। जाओ हर हर महादेव। शंभो। भोले बम भोले जय भोले। वो रही कार्तिक पहाड़ी। श्रीखंड से कार्तिक पहाड़ी करीब 10 किलोमीटर दूर है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये 75 फीट की शिवलिंग है। श्रीखंड महादेव समुद्र तल से 17,150 फीट की ऊंचाई पर है।
जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल हिमाचल ट्रांसपोर्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय शंभू।